हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसी है सुबह? छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं बताओगे तुम। करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सर्कल सर्कल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा लेक्चर है? भूल गए हम। जो भी है बेस्ट है ना। ये बात तुम अपने ध्यान में, अपने मन में डाल लो। और अभी तक हमने टेंजेंट खत्म कर दिया, एंगल वेंगल निकालना सब कुछ सीख गए। अभी हम पर्टिकुलरली एक ही सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही सर्कल है, अकेला घूम रहा है, वीरान। बाद में 2-3 सर्कल भी आपस में एक दूसरे को प्रेम करेंगे, फिर अंदर घुस के लड़ाई भी करेंगे, ठीक है। वो बाद की चीजें हैं। तो सर्कल के अंदर कॉर्ड खींची जा सकती है, उस पर भी कैलकुलेशन होती है कि कॉर्ड की लेंथ वगैरह का क्या सीन होता है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो होंगे कॉर्ड से रिलेटेड, है ना, सर्कल की कॉर्ड जीवा से रिलेटेड, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, है ना। 2017 CGL मेंस का क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है? बहुत सही क्वेश्चन है। 2 सर्कल ऑफ रेडियस, जल्दी जल्दी, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। बात समझ में आ रही है? 2 सर्कल है जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर अंतः स्पर्श करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से प्रेम का दिखावा करते हैं, कुछ होते हैं जो मन से प्यार करते हैं। तो ये सर्कल है वो, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उस लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लंबाई क्या है ऑफ आउटर सर्कल, ऑफ आउटर सर्कल which is tangent to smaller circle, which is tangent to smaller circle बोल लो या फिर इनर सर्कल बोल लो, एक ही बात है। बढ़िया क्वेश्चन है, करो जल्दी से। करोगे क्या इसको? तो हम करा देते हैं। देखो, 2 सर्कल इंटरनली टच कैसे करते हैं? जब एक दूसरे में वो समा जाएं, उनके मन के तार, दिल के तार एकदम जुड़ जाएं, एक दूसरे को प्रेम करें फूट फूट के, ऐसे एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, ये होते हैं इंटरनली टच। अगर छोटे वाले सर्कल की रेडियस सपोज R1 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस सपोज R2 है, बात समझ में आएगी नहीं? तो इन दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी रहेगी वो R1 माइनस R2 होगी। ये बात याद रखना। जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी मिनिमम R1 माइनस R2 होती है। और जब 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनके सेंटर के बीच की दूरी मैक्सिमम, दैट मीन्स R1 प्लस R2 होती है। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे इंटरनली, इस बात को मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लेना जरूरी था। तो 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इस तरीके से होंगे। क्लियर है? एक की रेडियस 4 है और एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले सर्कल का सेंटर सपोज ये है A, बड़े तो इसकी रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहीं कहीं पे लाई कर रहा होगा, इस सर्कल के अंदर ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर्कल को मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ जिससे कि चीजें ज्यादा समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से बना लो, है ना। यानी कि आपके इस सर्कल का जो सेंटर है वो छोटे सर्कल के अंदर ही कहीं पे लाई कर रहा होगा। ध्यान से देखना, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आपको आउटर सर्कल की उस बड़ी से बड़ी कॉर्ड की लंबाई बतानी है जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी हो। ध्यान से देखो, छोटे सर्कल की ये देखो सीड, छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है और आपके बड़े सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है जो छोटे सर्कल की टेंजेंट बना रही है। अब देखो, ये पूरी की पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की बड़े सर्कल के सेंटर की, और ये टेंजेंट पॉइंट की 6 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की रेडियस 8 है। तो एक कांटा दूरी कितनी बची? कांटा दूरी बची 2 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर छोटे सर्कल का 8 हो गया, ये रेडियस 6, तो 2 सेंटीमीटर बचा कि कोई दिक्कत? छोटे सर्कल की जो रेडियस है, छोटे सर्कल की जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 6 है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6। तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन गया। क्लियर है? ध्यान से देखो, जिसमें इस साइड 6 इस साइड 2 है।
अगर मैं किसी सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो जीवा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि जो हिस्सा ऊपर वाला होगा वही हिस्सा नीचे वाला होगा, यानी कि सीई की लंबाई बराबर होगी ईडी की लंबाई। पाइथागोरस थ्योरम से सीई की लंबाई हो जाएगी √6² - 2 स्क्वायर, यानी कि √36 - 4 यानी कि √32। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 का मतलब क्या होता है 4√2। 4√2 कांटा दूरी सीई आ गई तो पूरी कॉर्ड की लंबाई दैट मीन सीडी इसका डबल होगी, यानी कितनी होगी 8√2 सेंटीमीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 8√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए था, डायग्राम बनाना ज्यादा जरूरी है इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको इस पैटर्न पे, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ट्रिपलेट से। इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं डायग्राम ही बना के दिखा रहा हूं, लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं। देखो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, क्लियर है। इसमें 2 कॉर्ड AB और CD हैं, सर्कल की 2 कॉर्ड हैं, 2 कॉर्ड्स AB एंड CD, जिसमें कि AB जो है CD के पैरेलल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, AB और CD के पैरेलल है, ठीक है। AB की लंबाई दी है आपको 32 सेंटीमीटर, CD की लंबाई दी है आपको, CD की लंबाई दी है आपको कितनी CD की लंबाई दी है आपको 48 सेंटीमीटर, CD की लंबाई दी है 48 सेंटीमीटर, क्लियर है। और कॉर्ड्स आर अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। तो देखो 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे के समांतर हैं, ए बी की लंबाई 32, सी डी की लंबाई 48, और कॉर्ड जो है सेंटर के अपोजिट साइड में, यानी कि अगर एक कॉर्ड इस तरीके से है ए बी तो दूसरी कॉर्ड सेंटर के दूसरी तरफ है इस तरीके से सी डी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो 42 सेंटीमीटर है, दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर। आपको सर्कल की रेडियस बतानी है कि सर्कल की रेडियस कितनी है। करो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के समांतर हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ओ से सर्कल पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, और इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये कोलिनियर होगी। सर्कल का सेंटर ओ है, बात समझ मेरी। अगर ए बी की लंबाई 32 है तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, आधा हो जाएगा ना, 16 हो जाएगी। अगर सी डी की लंबाई 48 है तो ये डिस्टेंस आधी हो जाएगी, यानी कितनी बच जाएगी 24। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी, सॉरी दोनों कॉर्ड्स के दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी दे रखी है, यानी कि ये दूरी दे रखी है आपको कितनी 42 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर। भाषण में दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 42 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको रेडियस पूछे सर्कल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, यही तो सर्कल की रेडियस होगी, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। इस टाइप के क्वेश्चन को नॉर्मली हम ट्रिपलेट से करते हैं। अगर ट्रिपलेट बन रहा होता है तो सपोज इस क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं 28, 30, 32, 34, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो जो इसको ट्रिपलेट सेटिस्फाई करेगा या तो ऑप्शन से चेक करो, डायरेक्ट ट्रिपलेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 16 और ये 24, 16 और 24, ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी। ए बी की लंबाई आपको 32 नहीं, ए बी की लंबाई आपको 36 दी है, यानी कि ये कितना आपका 18 होगा, ये 18 होगा। ए बी की लंबाई 36 सेंटीमीटर दी है, ठीक है ना। अब देखो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है बेसिक, 3, 4, 5 बेसिक ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसको 18, 24 की शक्ल देख के अगर मैं इसमें 6 से गुणा कर दूं तो 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, ये भी ट्रिपलेट होता है। 30 सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूस होती है। अगर मैं रेडियस को अगर सपोज 30 मानता हूं, अगर ये 30 है, ये 30 है, 18 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचनी चाहिए, कांटा डिस्टेंस बचनी चाहिए 24 ट्रिपलेट से। अगर मैं रेडियस को सपोज 30 मानता हूं, दैट मीन सेकंड ऑप्शन करेक्ट मानता हूं, 30, 24, तो ये कांटा डिस्टेंस ये वाली कितनी बची ट्रिपलेट से 18 है। तो ये 18, ये 24, 18 + 24 कितना होता है 42, सेटिस्फाई कर गया।
सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 18 या 24 सेटिस्फाई करेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 42, टोटल डिस्टेंस 42 होगी, नहीं सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? डायमीटर पूछा जाता तो डबल कर देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको इसी पैटर्न पे। अगर यहाँ पे देखो ट्रिपलेट बन रहा था, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है प्री लेवल पे तो कि ट्रिपलेट बन रहा होता है। अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा हो तो क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। AB एंड CD आर 2 chords ऑफ ए सर्कल, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। AB और CD सर्कल की 2 कॉर्ड हैं जो सेंटर के आजू बाजू में हैं, ठीक है ना। और AB जो है CD के समांतर है, AB CD के समांतर है। AB की वैल्यू दी है आपको 14 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू दी है आपको 30 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू 14, CD की वैल्यू 30 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस दी है आपको 20 सेंटीमीटर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको करना। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज 1.6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से 1.6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो कॉर्ड है उसकी लंबाई बतानी है। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, करने की कोशिश करो ध्यान से। बता देते हैं, तुम्हारा ध्यान भटका हुआ मुझे पता है, ठीक है, एक जमाने में हमारा भी था। जैसे ये है एक सर्कल है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। एक सर्कल है, बना पाए कि नहीं सर्कल, सर्कल समझ लो इसको। सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, 2 कॉर्ड हैं AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेंटर के उधर उधर हैं। तो देखो ये एक कॉर्ड होगी आपकी AB और ये एक दूसरी कॉर्ड होगी आपकी CD। AB की लंबाई 14 दी है। अगर देखो तुरंत दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, ये तुरंत इनको बाइसेक्ट कर दो, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया कि नहीं, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 7। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, ये कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा आपका 15। क्लियर है? ये आपका 15 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? सबको बात समझ में आ रही है? अब यहां पे आपको जो सबसे पहला टारगेट है वो होना चाहिए आपको सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना। अगर आपको सर्कल की रेडियस पता है और सेंटर से डिस्टेंस पता है तो आपको दूसरी कॉर्ड की लंबाई भी निकली जाएगी। आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए क्या निकालना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है। तीसरी इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि इन दोनों कॉर्ड के जो बीच की दूरी है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, अगर मैं सेंटर O से पॉइंट D को मिला दूं, पॉइंट B को मिला दूं तो ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा कोई भी, है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे आप, एक डिस्टेंस को क्या मान लो, इस कांटा डिस्टेंस को x मान लो, ऑटोमेटिकली छोटी नीचे वाली कांटा डिस्टेंस हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स कांटा दूर। सर्कल की रेडियस क्या मान ली मैंने r, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कांटा डिस्टेंस को x मान लो, दूसरी कांटा दूरी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पे आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल, 2 समकोण त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। अरे चीज तो समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, कि गीदड़ बन गए हो, है ना, शेर बनना है तुमको। 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से, नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल से r स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये आ जाएगा यहाँ से। तो यहां से अगर तुम x की वैल्यू को इक्वेट करने लगे तो कहानी हो जाएगी बहुत खतरनाक। यहां से पहले आप r कैलकुलेट ना करके पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x पता चलेगा कि x कहां तक बर्बादी कर सकता है, तो r की लंबाई आसानी से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो x की बर्बादी हम पहले निकालेंगे, इसको हम x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49, इसको इधर शिफ्ट करेंगे हो जाएगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस 176 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी करोगे 20, a माइनस बी करोगे 20 माइनस 2x।
176, 20 तो ये यहाँ पे लेंगे कोने में, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, बचेगा 10 माइनस एक्स। 176 अपॉन 40 कितना हो जाएगा 4.4, 4.4 बराबर 10 माइनस एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा उधर चला जाएगा 6.6, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5.6। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कैलकुलेशन ठीक की हमने, हाँ एकदम परफेक्ट। एक्स की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो कॉर्ड सेंटर से 1.6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है। तो आपको रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 5.6 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 5.6 स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन मत करने लग जाना, दिक्कत हो जाएगी। आर स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर प्लस 5.6 स्क्वायर, यहां पे बस इतना ही छोड़ दो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 15 का स्क्वायर प्लस 5.6 का होल स्क्वायर। अब यहां पे इस डाटा को भी हटा दो, सपोज हटा दिया मैंने। ये सर्कल का सेंटर, सर्कल की रेडियस ये दिख रही, सर्कल के सेंटर से 1.6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वाली कॉर्ड है। आपको इस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, सर्कल की रेडियस मुझे पता है, तो इस कॉर्ड का जो हाफ डिस्टेंस का स्क्वायर यानी के, अगर मैं इसको के मान लेता हूं ये को, तो के की स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 15 स्क्वायर प्लस 5.6 स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या करोगे 1.6 स्क्वायर, माइनस क्या करोगे 1.6 स्क्वायर। क्लियर है ना। 15 का स्क्वायर होता है 225, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 4, 7.2 इंटू 4 यानी कि 225 प्लस 7 चौक 28 और ये 2 28.8, कितना हो जाएगा 28.8। ठीक है ना, इनको जोड़ लेंगे 253.8, 253.8 ये के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर मैं अंडर रूट ले लूंगा तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, अंडर रूट ले लोगे तो क्या जाएगा अंडर रूट 253.8। ठीक है, लेकिन ये आपको कॉर्ड की आधी लेंथ आई है। अगर मुझे पूरी कॉर्ड की लंबाई चाहिए, पूरी कॉर्ड की डिजायर्ड आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, बात समझ। ठीक है, वैसे तो घटिया ड्रावनी से फिगर आ रही, लेकिन मुझे क्या था, आपको लॉजिक बताना था, बात समझ में सबको। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको कॉर्ड की मतलब ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो वहां पे एक्स मान के चीजों को करना है, एक्स भी कभी कभी बहुत काम आता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 2017 CGL मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अभी तक देखो जो दोनों क्वेश्चन किए अभी तक हमने, उसमें जो क्या थी, कॉर्ड सेंटर के इधर उधर थी। अब जो कॉर्ड है इस क्वेश्चन में सेंटर के एक ही साइड है, वो देखते हैं। 2 पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है, आर ऑन दी वन साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, आर ऑन दी वन साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर ना, 2 पैरेलल कॉर्ड है जो सेंटर के एक ही साइड में है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ, और उनकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको कितनी 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है दोनों की 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है। देन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। क्या पूछा है आपसे, एरिया पूछा है सर्कल का। देन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सर्कल का एरिया पूछा है। देखो कैसे करेंगे भाई, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि रेडियस पता लग जाए तो एरिया मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट सर्कल की रेडियस निकालना है,
और यहाँ पे जहाँ पे कॉर्ड का जिक्र आएगा तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बिना पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, दो कॉर्ड हैं, एक 24 सेंटीमीटर लंबाई की है, एक 32 सेंटीमीटर लंबाई की है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि नीचे वाली 32 कर दो ऊपर की 24 कर दो, छोटी कॉर्ड 24 की होगी, बड़ी कॉर्ड 32 की होगी। दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं, ABCD मैंने के नाम चिपका देता हूँ। सेंटर से दोनों पे परपेंडिकुलर डालेगा, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला 16 का रह गया और ये 24 का हाफ 12 का रह गया। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस यानी कि ये कांटा डिस्टेंस दे रखी है आपको 8। सर्कल की रेडियस पता लग जाए तो मजा आ जाए। सर्कल की रेडियस पता नहीं है, R जो है वो अननोन है। कैसे करेंगे? ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं रेडियस को 20 मानूं तो 20 16 12 होता है, 20 12 ये 16 होना चाहिए था, 16 12 का डिफरेंस 4 होना चाहिए था। कहानी खराब हो गई। ऐसे तो ये होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? ऐसे तो ये होगा नहीं। ओके, तो कैसे करेंगे फिर इसको? मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप का है तो क्या मान लो, x मान लो। पॉइंट O से मैंने ये वाली कांटा डिस्टेंस क्या मान ली, x मान ली, ये वाली कांटा डिस्टेंस क्या मान ली, x मान ली, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल जिसमें x 16 और r आ रहे हैं, x 16 और r आ रहे हैं, r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्लियर है ना। अब दूसरा ट्राइंगल जिसमें ये कितना हो जाएगा भाई, ये बनना है x प्लस 8 12 और r, ये देखो ये x प्लस 8 ये 12 और ये r, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से यहाँ भी वही करेंगे। पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 इधर आ जाएगा, x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 256 माइनस 144 कितना होता है, 112 होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 8 और a माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा 8, क्लियर है। यहाँ से 8 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो कुल मिलाकर 16 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 4, 16 छिक्कम 96 और ये 16 7 112, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि ये जो कांटा डिस्टेंस है ये कितनी है 3, ये जो कांटा डिस्टेंस है कितनी है 3। r यहाँ से अब इजीली निकल जाएगा, लेकिन हम r स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। अरे ऊपर छोटू राइट एंगल ट्राइंगल से, छोटू राइट एंगल ट्राइंगल से, इस वाले छोटू राइट एंगल ट्राइंगल से इसमें ये डिस्टेंस 3 कैलकुलेट कर ली, ये 16 है, ये r है, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो हो जाएगा 9 प्लस 256 कितना हो जाएगा 265, 265 r स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको सर्कल का एरिया पूछा है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना कैलकुलेट कर दिया मैंने 265, तो आंसर आ गया 265 पाई। कोई दिक्कत किसी को? सबको बात समझ में आ रही है? ये मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, क्लियर है ना, कर सकते थे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है आई थिंक, है ना, ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, ठीक है। एसएससी भी कभी कभी कुछ काम ठीक ठाक कर देती है, ओके, तो हम भी करेंगे, पूरा सम्मान करेंगे क्वेश्चन का। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, संकेंद्रीय वृत्त हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो, वो होते हैं आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, लगे रहो। अगर मैं बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड खींचूं जो छोटे वाले सर्कल भी कॉर्ड है तो इस तरीके से कहानी खराब होगी। बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड AB है, छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड CD है, और यहाँ पे आपको छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट भी खींची गई है इस तरीके से, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट आपका N है, ठीक है। जिन भाइयों ने किया होगा ये क्वेश्चन को याद आ रहा होगा, है ना। AB की लंबाई दी है आपको 40 सेंटीमीटर, डायग्राम बना हुआ था क्वेश्चन में। CD की लंबाई दी है आपको 32 सेंटीमीटर, CD की लंबाई आपको 32 सेंटीमीटर दिया है। आपसे MN की लंबाई पूछी है, टेंजेंट MN की लंबाई पूछी है। छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल की क्या है, कॉर्ड है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे? क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जब भी कॉर्ड और सर्कल की बात करें कुछ नहीं करना, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूं तो CD की वैल्यू 32 है, तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16,
बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अगर इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूं, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड ए बी कितनी है 40, तो ये हाफ हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैंने सपोज स्मॉल आर मान ली, बड़े वाले सर्कल की रेडियस मैंने सपोज कैपिटल आर मान ली, और ये कांटा डिस्टेंस ओ ई मैंने स्मॉल एक्स मान ली, कांटा डिस्टेंस ओ ई मैंने सपोज स्मॉल एक्स मान ली। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल, यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई देगी, दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको बनते हुए दिखा रहे हैं। एक तो ये छोटा वाला यानी कि ये ओ ई डी दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, एक ओ ई डी और एक बड़ा वाला ओ ई बी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड एक्स है ये कॉमन है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर होगी कि नहीं, छोटे वाले ट्रायंगल से आर स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर में से घटा देंगे ये, और बड़े वाले ट्रायंगल में से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। यहां से स्मॉल आर स्क्वायर को उधर में उधर ले जाऊंगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 20 स्क्वायर उधर, ठीक है। 400 माइनस 256 कितना हो जाएगा 144, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा 144। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन मैं इसका क्या रख के 4 डालूंगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का, मुझे तो कॉर्ड एम एन की लंबाई चाहिए। सीजीएल में 2017 का ही क्वेश्चन है, मुझे तो कॉर्ड एम एन की लंबाई चाहिए। कॉर्ड की लंबाई निकालने का सिंपल सा फंडा होता है कि सेंटर से क्या कर दो, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। मैंने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, क्यों? तो ये जो है बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ क्यू एन की होगी वही लेंथ एम क्यू की होगी। यहाँ पे भी मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ शर्म वाली बात नहीं है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल आर मानी थी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस मैंने कैपिटल आर मानी है। तो क्यू एन पाइथागोरस थ्योरम से कितना रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी 144, 144 का अंडर रूट कितना होगा 12, यानी कि क्यू एन की वैल्यू कितनी आएगी 12। अगर मैं उसका डबल कर दूंगा तो एम एन आ जाएगा, वो कि जो कि कितना होगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि एम एन की वैल्यू कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का आंसर है। बात समझ में? ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो है पूरा कितना है, ट्रिपलेट बन रहा है ना। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। कितना आया 40 32, आधा करेंगे 20 16, ट्रिपलेट 20 16 के साथ क्या बनता है 12 बनता है ना। 20 16 ट्रिपलेट क्या बनता है 12, 12 का डबल कर दो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, जिसको समझ में आया उसको बहुत सही, और जिसको नहीं समझ में आया उसको बहुत ज़्यादा सही। ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। ओके, बहुत सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, मेंस के पेपर का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ, A line cuts two concentric circles. A line cuts two concentric circles. Concentric circle जानते हो ना, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। A line cuts two concentric circles. ठीक है, the length of chord formed by देखेंगे the length of chords formed by that line on the two circles are 4 centimeter and 16 centimeter. 4 centimeter and 16 centimeter. What is the area of ring? What is the area of ring? Ring का मतलब छल्ला। What is the area of ring? वो छल्ला बल्ला वाला गाना है ना, इशक ज़ादे का, वही वाला। What is the area of ring between the two circles? What is the area of ring between the two circles? इस क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है। जैसे दो सर्कल हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, उनका सेंटर है सेम ही है, उनका सेंटर O। ठीक है ना,
सेम ही उनका सेंटर है। एक कॉर्ड खींची गई है, एक कॉर्ड खींची गई है ए बी सी डी। तो जो छोटा वाला सर्कल है, छोटे वाले सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और जो बड़ी वाली कॉर्ड है उसकी लंबाई है आपकी कितनी 16 सेंटीमीटर। तो आपको रिंग का एरिया पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन द टू सर्कल्स। रिंग क्या होती है? रिंग होती है ये होता है ना छल्ला, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, आपको इसका एरिया पूछा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो रिंग का एरिया आ जाएगी नहीं। क्लियर है, बात समझ में? यहाँ पे सी डी की वैल्यू आपको क्या करना है, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे। सी डी की लंबाई अगर 4 है तो बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बचेगी 2। अगर ए बी की लंबाई अगर 16 है तो बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बचेगी 8। ऐसे मिला देंगे। छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली, बड़े वाले सर्कल की रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, ये x दोनों में कॉमन है। जैसा पहले किया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से एक्स स्क्वायर की तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। बड़े वाले ट्राइंगल से अगर मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से निकालूंगा तो कितना है कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 माइनस 4। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 60। कोई दिक्कत किसी को? अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रिंग निकालना है। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो अगर मैं पाई दोनों तरफ चिपका दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 60 पाई के। यही तो पूछा एरिया ऑफ रिंग। कोई दिक्कत किसी को? सबको बात समझ में आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्ड का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में है, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है? वैसे ही खर्च करने से हमको शर्म आती है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देंगे, कॉर्ड क्या हो जाएगा आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा आपका बाइसेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? ओके, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी है ना। एक सर्कल है, दो कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ 2a और 2b है। ये एक कॉर्ड AB है, एक कॉर्ड CD है। दोनों कॉर्ड की लेंथ 2a 2b है। AB की लंबाई दी है आपको स्मॉल 2a और CD की लंबाई दी है आपको स्मॉल 2b। एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, ठीक है ना। इस सर्कल का सेंटर O है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट की सेंटर से दूरी दी है आपको C, ठीक है ना। इस इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कॉर्ड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट की सर्कल के सेंटर से दूरी दी गई है आपको स्मॉल c। बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिया E, तो आपको EO की वैल्यू कितनी दी है स्मॉल c, ठीक है। तो आपसे क्या पूछे, सर्कल की रेडियस पूछे कि सर्कल की रेडियस बताओ। आंसर आपको A, B और C की टर्म में ही बताना है। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। कैसे करेंगे देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। पहली बात तो पहले तो C को भूल जाओ, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर O है। कॉर्ड AB में हमेशा क्या करना है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर कॉर्ड AB की लंबाई अगर 2a है तो बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये सर्कल की रेडियस है, ये स्मॉल r होगी। कोई दिक्कत किसी को? सिमिलरली कॉर्ड CD की लंबाई 2b है, परपेंडिकुलर डालेंगे बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा b। 2b को आधा कर देंगे b, इस सर्कल की रेडियस है, ये स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन के दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को, सब लोग टुकुर टुकुर करके देखेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया जिसमें ये r है, सॉरी a/2 नहीं होगा, ये a होगा, क्योंकि पूरी कॉर्ड AB है ना, तो उसका हाफ करेंगे a। इस डिस्टेंस को सपोज मैंने x मान लिया। एक छोटी राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया जिसमें ये r है, ये b है। इस डिस्टेंस को सपोज मैंने y मान लिया। डिस्टेंस अलग अलग होगा कि नहीं, ठीक है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से r स्क्वायर बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से r स्क्वायर बराबर आ गया आपका y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, 2r स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, सर्कल के सेंटर से इस इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी दे रखी है ये c। अगर ये y है तो ये भी तो y ही होगा,
ओके एक रेक्टेंगल है, ये क्या है एक रेक्टेंगल है, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, एक्स वाई ये भी क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये एक्स है ये वाई है और ये क्या है आपका सी दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर के, यानी कि 2r स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। दो को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लग जाएगा, आंसर आ गया r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत किसी को, सबको बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2012 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टफ क्वेश्चन था, ठीक है ना, उस टाइम पे बहुत टफ था। अब तो स्टूडेंट्स ने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो अब इजी हो गया, लेकिन जब पहली बार क्वेश्चन आया था तो बहुत दिक्कत हुई थी। एक सर्कल है, बता दे रहे हैं हम क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, सॉरी दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको 8 और 13, R1 दिया है आपको 8 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। AB इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, बड़े सर्कल का डायमीटर जो है वो क्या दिया है आपको AB, क्लियर है। BC इज ए टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, BC जो है स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है, सेम लैंग्वेज है। BC जो स्मॉलर टेंजेंट की स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है जो आगे बढ़ाने पे बड़े सर्कल को पॉइंट E पे मिलती है, क्लियर है। बड़े सर्कल को कहां पे मिलती है, पॉइंट E पे मिलती है, क्लियर है। पॉइंट E पे क्यों मिलवाओ, पॉइंट D पे मिलवाओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। इसको बढ़ाने पे कहां पे मिल रही है, पॉइंट D पे मिल रही है। A से C को मिलाया गया है, A से C को, आपसे AC की लेंथ पूछी कि बताओ AC की लेंथ क्या होगी, कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इस सर्कल का सेंटर सपोज मैंने O मान लिया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट A से पॉइंट C को मिला देता हूँ। ये टेंजेंट पॉइंट है, C क्या है टेंजेंट पॉइंट है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या बनेगा 90 डिग्री, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मैंने पॉइंट A से पॉइंट D को भी मिला दिया, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये ABD जो एंगल है, ये जो एंगल D है सेमी सर्कल में बना कोण है, AB डायमीटर है, सेमी सर्कल में बना कोण क्या होता है 90 डिग्री, बात समझ में। तो यहाँ पे ये बड़े सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको 13, यानी कि OB की लंबाई दे रखी है आपको 13, CO दे रखा है आपको 8, 90 डिग्री के सामने 13 ये 8, तो CB की लंबाई पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 105 आ जाएगी। ये जो CB है, CB की लंबाई आ गई आपकी अंडर रूट 105। कोई दिक्कत किसी को, सबको बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो छोटू ट्राइंगल ये OCB और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ये DAB, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया कॉमन। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना, दो एंगल बराबर हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है कितनी 1:2 के रेशियो में, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड OB 13 और AB कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी ना। अरे O मिड पॉइंट हो गया ना, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर ये 13 26 1:2 के रेशियो में होगी कि नहीं, किस रेशियो में होगी 1:2 के रेशियो में होंगे करस्पॉन्डिंग साइड, ये 13 और ये इसका डबल, ये 1 यूनिट AB 2 यूनिट, क्लियर है ना। तो ये भी 1:2 के रेशियो में होगी। अगर ये 8 है तो AD कितना होगा 16, कितना होगा AD 16, बात समझ में, ठीक है ना। अगर ये अंडर रूट 105 है तो CD भी कितना होगा अंडर रूट 105 होगा, क्लियर है ना। 1:2 के रेशियो होगा, ये अंडर रूट 105 है तो ये भी अंडर रूट 105 होगा, क्लियर। लेकिन आपको तो AC की लंबाई चाहिए, आपको AC की लंबाई चाहिए, CD अंडर रूट 105 होगा, आपको AC की लंबाई चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ADC, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सबको, ADC दिखाई दे रहा है सबको, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 16 है, ये अंडर रूट 105 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है 16 का स्क्वायर 256, अंडर रूट 105 का स्क्वायर 105, 256 अंडर रूट 105 361, 361 का अंडर रूट लोगों क्या आ जाएगा आंसर 19 सेंटीमीटर। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर 19 सेंटीमीटर। को डाउट किसी को, सबको बात समझ आई, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस क्लास का। उसके बाद इतना अगर तुमने इतने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। सिर्फ इतने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। देखो इसमें फिगर दी हुई है एक, है ना, इस तरीके से एक फिगर दी हुई है, क्लियर है। इसमें सर्कल का सेंटर है O, दो डायमीटर दिए हुए सर्कल के, एक डायमीटर है आपका इस तरीके से AB और दूसरा डायमीटर दिया है आपका इस तरीके से CD। दोनों डायमीटर जो हैं एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। फिगर ही दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक लाइन LQ है, एक लाइन इस तरीके से है LQ जो कि AB के परपेंडिकुलर है। LQ इज परपेंडिकुलर टू AB, दिख रहा है ना, ये जो लाइन LQ है ये AB के परपेंडिकुलर है। बात समझ मेरी। दूसरी लाइन SR है, इस तरीके से दूसरी लाइन आपकी SR है जो CD के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है। SR इज परपेंडिकुलर टू CD। बात सबको समझ में आ रही है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, क्लियर है। आपको PB रेशियो PA दिया था 2:3, आपको आपको CN रेशियो ND दिया था, ये भी आपको दिया था 2:3, ठीक है। तो आपसे SM की लेंथ पूछी थी। SM मतलब ये कांटा दूरी, SM मतलब ये कांटा दूरी आपसे पूछी थी, क्लियर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को। एक सर्कल है ABCD डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काट रहे हैं, बात समझ में आ रही है। एक लाइन LQ जो AB पे परपेंडिकुलर, एक लाइन SR जो CD पे परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, रेशियो दे रखा है PB PA 2:3, CN CD 2:3। SM की लंबाई आपसे पूछी है, SM मतलब देखो यहाँ पे आपको रेशियो दिया है PB PA का और CN CD का रेशियो दिया है। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, अगर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। PB और PA का रेशियो 2:3 दिया है, तो PB कितना हो जाएगा आपका 4 और ये AP कितना हो जाएगा, PA कितना हो जाएगा आपका 6। भाई मैंने 10 को 2:3 के रेशियो में ब्रेक कर दिया, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो सर्कल की जो रेडियस वो 5 है, यानी कि AO 5 है, तो OP कितना बचेगा, OP बचेगा आपका, कितना बचेगा OP 1 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ना भाई। A से P तक की दूरी 6 थी, AO जो रेडियस 5 है, तो ये OP कितना बचेगा 1, क्लियर है। बात समझ में आई। सिमिलरली अगर मैं सेम कहानी लगाऊंगा CD पे, CD भी सर्कल का डायमीटर है जो कि 10 है, इसको 2:3 के रेशियो ब्रेक करोगे तो ये 4 आएगा, ये 6 आएगा। सर्कल की रेडियस OD अगेन 5 है, तो ON भी कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये एक स्क्वायर है। OPMN क्या है, एक स्क्वायर है। लेकिन आपको तो SM चाहिए, SM को सपोज मैंने X मान लिया। SM को लेंथ कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के राइट एंगल ट्रायंगल बना के अगर मैं इस पॉइंट से इसको मिला दूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। दिखाई दे रहा है सबको समकोण त्रिभुज बनता हुआ, ये दिख रहा है ना। इसमें ये डिस्टेंस 1 है, सर्कल की रेडियस 5 है और ये जो डिस्टेंस है ये पूरी कितनी है 1 + x, ये 1 और ये x, 1 + x। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 + x का होल स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ये पूरी कितनी होगी 1 + x। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 24 बराबर आ जाएगा 1 + x स्क्वायर, क्लियर। 24 का √ 4 6 24, 2√6 आ जाएगा, 2√6 बराबर 1 + x और x बराबर आ जाएगा 2√6 - 1 सेंटीमीटर। ये SM की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। जोर जोर से हंसना है सबको, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस इतना ही कर लो, काफी है। इतनी प्रैक्टिस भी कर ली सर्कल के कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और कल्याण तुम्हारा होना चाहिए, तभी तुम दूसरों को कल्याण कर पाओगे, ठीक है। अब अपना ध्यान रखेंगे, अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।